नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जल परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। सुनो, आप लोग ये जानते होंगे कि कोई भी फूल अपनी प्रकृति के अनुसार आपको देख करके प्रभावित करता है। आप भूल जाते हैं हमारी क्या प्रकृति है। उस फूल के माध्यम से हमें ज्ञात होती है। एक तो कोई भी फूल कड़ा पांखुड़ी वाला नहीं होता। देखा आप लोगों ने? कोई बताओ हो तो। आप लोग तो कड़े दिखेंगे और कड़े पहनते भी हैं, लेकिन मृदुता आप में नहीं। कोई भी फूल हो, यहाँ तक कि धतूरा भी क्यों न हो, उसके पास भी मृदुलता रहती है। और उसके पास वह धतूरा क्या कहता है, ध्यान रखो, संगति अच्छी बना लो तो आप भी मेरे जैसे पीला बनोगे। पीला का मतलब होता है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा इसका प्रभाव बताया है। पीत रेशा होती है तो ही आपको सम्यक दर्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं। सम्यक दर्शन होने के लिए पीत रेशा होना चाहिए। तो वह भी धतूरा भी कहता है मेरा पीत वर्ण है, इसलिए निश्चित रूप से मैं दूसरे को भी कुछ न कुछ प्रभावित कर सकता हूँ। और इस प्रकार वह योग्य व्यक्ति के पास चला जाता है तो निश्चित रूप से उसको जहर के स्थान पर अमृत बनने का भी प्रयोग और उस सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। आप लोगों में कोई हो तो बता दो। है ना? तो मतलब ऐसे है, गुणों के अपेक्षा से एक व्यक्ति नीचे से ऊपर तक पहुंच सकता है, और वह यदि गुण नष्ट होता है तो वह ऊपर से नीचे भी आ सकता है। आप लोगों को चाहिए, इसी प्रकार गंध भी होती है। सुगंधी फूलों में प्रसिद्ध गुण है, और आप में अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थों का उपयोग करने के उपरांत भी 1 घंटा नहीं होता है। क्या हो गया? आपके संपर्क में अच्छी अच्छी गंध खुशबू आ जाए और वह 1 घंटा नहीं होता है और उसको फेंक देता है। अपने गले में पहनते हैं आप लोग हार, फूल के हार, माल, किंतु क्या होता है बताओ? 1 घंटा हुआ नहीं, नीचे उतार करके रख देते हैं। दूसरा, पैसे नहीं था इसलिए उसने सोचा कि हम पहन ले। लोग कहते ये पहने हुए माला को नहीं पहनना चाहिए, है ना? कोई पहनता है? मुर्दे के ऊपर अच्छी क्वालिटी का भी चढ़ा दे तो भी उसको हाथ नहीं लगाता कोई। ये तो आप लोगों की दशा है। फलाना चल तो चला गया, लेकिन उसकी अर्थी पर कोई भी मान लो माला रख देता है, कोई भी
छूता तक नहीं भैया, वह व्यक्ति बहुत कंजूस था, तुम्हें पकड़ लेगा। ये तो आप लोगों की विशेषता है और फूलों की यह विशेषता है। फूल सूख भी जाता है तो भी वह अपना मूल्य छोड़ता नहीं। कैसे महाराज? हाँ, फूल जो है सूख जाता है तो वह लवंग बन जाता है। लवंग जानते हो? लौंग, लौंग जिसको बोलते। हाँ, वह लवंग फूल का ही सूखने के प्रकारांतर वे है और वह कहाँ कहाँ तक पहुँचा। सभी मसालों में उसका आदर है। इतने नहीं, किंतु आज देखो, आप चढ़ा रहे थे चौथे, फूल के स्थान पर लौंग को चढ़ाते हैं, लौंग को चढ़ाते हैं। इसी प्रकार दवाइयों में उस लवंग का बड़ा महत्व आना है। यहाँ तक कि दूषित कोई भी वस्तु है उसको शुद्ध करने के लिए लौंग डाल देते हैं तो वह शुद्ध हो जाता है, खाने और पीने योग्य हो जाता है। आप लोगों के ग्रंथ में ये लिखा है कि यदि पानी सचित है तो उसको काम में लेना है, तो उस छान करके तो ले रखा है तो कुछ ही समय पर पुनः सचित हो जाता है। लौंग वगैरह पीस करके उसमें डाल दो तो 12 घंटे तक आपके लिए जीवों की उत्पत्ति उसमें। हाँ देखो, यही कितना मतलब वह निर्जीव ही हो जाता है उसमें। अब वह जीवत्व नहीं आ सकता 12 घंटे तक। उस प्रकार हर एक फूल की अपनी अपनी कीमत, अपना अपना मूल्य, और उन मूल्यों के माध्यम से वो फूल एक प्रकार से दूसरा और क्या है, हमेशा हमेशा रोने वालों को यदि फूल के सामने ले जाते हो, सुन रहे हो कि नहीं आप? हाँ, तो आपके पास वह उस फूल के पास गया नहीं, वह छोटा बच्चा मान लो रो रहा था, एकदम रोना बंद कर देगा, आंखों में पानी भी अभी टपक रहा है, लेकिन उसको देख करके वह हंसने लग जाता है। और आप लोगों को देखने से हंसने वाला भी। इसलिए फूलों की बात आप सीखो और जीवन में यदि सीखोगे तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ आप लोग भी भगवान बन सकते हो। इतना ही पर्याप्त है। फूलों के बारे में हमने आपके सामने रख दिया। कोई भी पूछेगा महाराज जी ने क्या कहा, हमें देख करके सब लोग हंसने वाले भी रो जाते हैं। हाँ, और इतना अवश्य है आप लोग हर बात पर जो है क्या हो जाते हैं, फूला नहीं समाते। हाँ, नहीं समझे, फूला नहीं समाते आप, तो आपसे कोई फूल नहीं मिलेगा, लेकिन फूला नहीं समाते। यानी एक प्रकार से जल्दी जल्दी आप बातों में आ जाते हो, गंभीरता भूल जाते हो, सो जाते हो। इसलिए फूलों का आदर करो, अपना जीवन भी फूल के समान सुगंधित, मृदु और एक प्रकार से गंभीर, रोना नहीं, अशोक बन जाओ। तो इस प्रकार इस फूल के गुणों को लेकर के जैनियों के यहाँ यह निश्चित है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है और गुणों के सुगंध की पूजा हमेशा हमेशा होती है। यही जैन धर्म की मुख्य रूप से पहचान है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बहुत सारे गांव विहार के समय पर आते हैं,
चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। किंतु कुछ ऐसे गांव रहते हैं जो 100-100 किलोमीटर पूर्व से ही यहाँ पर भी है, हम भी है, और इस ओर भी हमारा विहार हो। साधुओं का यहाँ आना थोड़ा कम है। साधु बनने लग जाए तो वो कभी पूर्ण भी हो सकते। महाराज, हम साधु के समागम को प्राप्त कर ले तो वो भी भाव पूर्ण हो सकता है। दोनों बातें हैं, लेकिन फिर भी दुकान यदि खुलती है तो ग्राहक अवश्य आ ही जाता है। लेकिन दुकान खोलने मात्र से काम नहीं होता, अपना प्रचार प्रसार विज्ञापन भी होना चाहिए। किंतु विज्ञापन मात्र लगा दिया और माल की गारंटी नहीं है तो फिर आप बोलो आगे क्या बोले हम, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए यह गांव का नाम भी बहुत अच्छा रखा है, पुलगांव है। बहुत सारे नाम हमने सुने, किंतु पुल भी है और गांव भी है। पुल बोलते हैं, नदी रहती है, धारा बहती है, और इस पार से उस पार जाना होता है। कैसे करें? तो सरकार के माध्यम से विनती करके पुल बनाया जाता है। किंतु पुल मजबूत यदि ना हो तो फिर मामला बहुत गड़बड़ है। वह पुल बन गया और थोड़े से बहाव में बह गया तो इतिहास उससे रचता नहीं। तो बरसों तक वह पुल बनी रहे, मजबूत बनी रहे, तो अवश्य ही गाड़ियाँ भी आएंगी, चली जाएंगी, अनेक प्रकार की नौका यात्रा भी होने लग जाएगी और लोग व्यापार के हेतु भी उसका उपयोग करने लग जाएंगे। इस प्रकार हम विज्ञापन का कार्य भी उस पुल के माध्यम से बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। इन लोगों ने संघ का विहार थोड़ी सी इस ओर हो रहा है तो पहले से ही, वर्धा तो बाद में देखा जाएगा। महाराज, पहले तो पुलगांव का नंबर है। तो इस गांव का नाम के अनुरूप ही काम भी होना चाहिए। यह बात को रखते हुए मुझे लगता है कि नाव की पूजा कब होती है? नाम की नहीं, नाव की। नाव की पूजा बिना पुल की भी हो सकती है, किंतु कर्णधार यदि अच्छा ना हो तो फिर वह नाव भी क्या काम करेगी, हमें बताओ। अच्छा यदि नाविक होता है, कर्णधार बोलते हैं संस्कृत में न, खेवटिया को। तो खेवटिया बनना
बहुत कठिन है। वह सारे के सारे नाविक को देख करके ही लोग नाव में चढ़ जाते हैं। भैया ये कार लड़के को रखा दो और काम पैसा इकट्ठा हो जाएगा, पैसा जितना चाहिए उतने ले लो, लेकिन यह पहले आप बताओ निश्चित रूप से हम पार कराएंगे। पार कराने वाला यदि नाव को चलाता है, लोग उसके ऊपर विश्वास करके उस नाव में भी बैठ जाते हैं। और क्या इस प्रकार व्यवहार यह विशेष रूप से चालू हो जाता है। यातायात के बारे में दूर दूर से यात्री भी उसको पार कर जाते हैं, तो अपने आप ही उस नाव के ऊपर हल्दी और कुमकुम लगा करके अक्षत भी चढ़ा देते हैं। ये नाव जो रही हमारी यात्रा में कोई बाधा नहीं आई, है ना। उसमें साधु लोग भी पार हो जाएंगे और श्रावक लोग भी पार हो जाएंगे, यात्री लोग भी पार हो जाएंगे, अनेक अनेक सभी कुछ साधु लोग भी पार हो जाएंगे। उसके कारण लोग ये कहते हैं कि नाव है तो ठीक है, सब काम हो जाएगा। मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह नाव यदि चुनाव के लिए है, जब मिल रहे हैं, गांव भी मिल गया, नाव भी मिल गया, पुलगांव भी मिल गया, किंतु चुनाव के चक्कर में यदि आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए नाव को खेने वाला जैसा विश्वस्त हो, उसी प्रकार चुनाव को खड़े होने वाला भी बहुत ही पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं बस जब तक चुनाव होए तब तक तो हाथ जोड़े, भगवान को तो एक बार जोड़े, और होनहार 5 साल के होने वाले भगवान कितनी बार जोड़े, वो स्वयं जोड़े, नहीं समझे। हाँ, अब तो हमें पहचान तो ही है बिल्कुल, और तो वही है हमारा। हाँ, इस प्रकार कह करके तैयार होते हैं, तो वह कहते हैं नहीं, हम नाव को बाद में पूजेंगे, नाविक की बड़ी आवश्यकता है, विश्वस्त हो। आज भारत की ओर ही लोकतंत्र वाले जितने भी देश हैं वह सारे के सारे देख रहे हैं, और एक प्रकार से जो व्यक्ति कम्युनिज्म को मानता है वह भी, उसको भी यह भारत दिख रहा है। सारे के सारे मिल करके कह रहे हैं कि आप कर्णधार बन जाओ, आप खेवटिया बन जाओ, हम तो आपके नाव में बैठ जाएंगे। अब खेवटिया को सोचना पड़ेगा, ये क्यों कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है खेवटिया तो आज का है, किंतु इसके इतिहास को देखते हैं तो यह भारत का खेवटिया है क्या, और कोई विशेष बात है नहीं। यह भारत का नाम आते ही नाव को भी पूजा जाएगा और नाविक को उसी को नियुक्त किया जाएगा जिसके द्वारा देश का ही नहीं किंतु अनेक बाधाओं में ग्रसित इस विश्व को वह पार करा सके,
ऐसा सात्विक राजा और उनकी परंपरा भी चलती है और चली है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, वह भारत कहते हैं विश्व भी उसकी ओर देखने लग जाता है। बाकी जो कोई भी विज्ञान के माध्यम से राष्ट्र को धनमय बना देता है, लेकिन धन होने मात्र से राष्ट्र धन्य नहीं हो सकता। सुन रहे हो आप लोग? धन के पीछे लगे हो क्या धन्य होने के पीछे लगे हो? हा? अच्छा, खेवटिया बनना हम नहीं चाहते, लेकिन नाव में बैठने वाले कौन है ये देखना चाहते। नाव में यदि लोभी लोग नहीं, स्वार्थी लोग बैठने लग जाएंगे तो खेवटिया को भी सोचना पड़ेगा। अब केवल तिलक लगाने से नहीं, अखंड अब नमोकार मंत्र इत्यादि का जाप करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के ये नाव पार हो सकेगा। आज प्रधानमंत्री के सामने यही समस्या है। भारत तो कहा, किंतु धीरे धीरे अब इसको कैसे हल किया जाए। सब लोग कह रहे हैं यह महाभारत को भी, महाभारत का जो युद्ध हुआ था कि 10-15 दिन में हुआ था, 18 दिन में सब काम हो गया था। यहाँ 18 महीने को होने को हो गया। 18 महीने किसको बोलते हैं आप लोग? 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। हाँ, और तो ये आ ही गया अब तो वार्षिक। ऐसी स्थिति में अभी कोई निर्णय नहीं है। अब आज कुछ कहा जा रहा है तो शाम को अलग सुनने में आ रहा है, अगला दिन और कुछ होना है। यार जनता भाग रही है। चुनाव में मतदान करने वाले, वो मतदान वाले तो भाग रहे हैं, और जो चुन करके बैठे हैं वे इधर उधर देख रहे हैं। उनको आप रोकना चाहो तो रोको, और हम यहाँ पर रह करके क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर खेवटिया नाम की स्थिति क्या हो रही है आप देख रहे हो। घंटों ने, महीनों नहीं, किंतु वर्षों जिसके ऊपर बारूद का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर एक वनस्पति देखने को नहीं। कल टिप्पणी हमने सुनी, जहाँ पर युद्ध हो रहा वहाँ पर एक हरियाली का नाम नहीं है अभी, और आएगी भी नहीं। जहाँ हरी भरी नहीं है तो वहाँ पर कितने भी धन रखो, उस धन का कोई मूल्य नहीं है। वह धन कभी भी आपके पास से छोड़ करके जा सकता है। अच्छे अच्छे आलीशान महाप्रासाद बने हुए दिखते हैं, और हो करके भी उसमें केवल सेना घुसी हुई है, और वह रात दिन केवल धड़ाका के अलावा और कुछ भी नहीं। आप लोग यदि कभी धमाका चलाते हो तो दिवाली के दिन चलाते हो। वह मांगलिक मान करके, मैं तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी यह वादन का एक रूप मान करके, हाँ कुछ भी नहीं मिलता, घंटी झालर, तो थाली लेकर के उसको बजाते हैं। वो भी नहीं मिले तो अपनी ताली पर्याप्त है। ताली बजाओ तो आनंद सुख शांति की
अभिव्यक्ति के लिए ये तालियां बज जाती हैं। तो आज उन तालियों के पीछे एक प्रकार से अहिंसा का एक दम होना चाहिए, अहिंसा का एक नारा होना चाहिए। केवल नारा ही नहीं किंतु उसका स्वरूप भी देखने को उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। आप लोगों से विशेष कहना है, यदि आप पार होना चाहते हो, किंतु जो व्यक्ति अटका हुआ है, भटका हुआ है, डूब रहा है, उसके लिए अपना एक थोड़ा सा सहारा देने की बड़ी आवश्यकता है। वो कौन है बाद में अपने आप निर्णय होगा, अभी तो वो डूब रहा है। ऐसे मान करके विश्व ही एक प्रकार से निर्णायक आप बन जाओ, कर्णधारक आप बन जाओ। आप नाविक पद को ले लो और इस पर बैठ करके हम लोगों के लिए विश्वस्त बना दो। एक प्रकार से आपके भरोसा से यह काम, यह नाव पार हो सकती है। ऐसे सारे पक्ष, विपक्ष, सपक्ष और सारे मिल करके यह कह रहे हैं, यदि आप कहेंगे ये रुक सकता है वह, किंतु उसके पीछे से हवा देने वाले जो अग्नि लगी है उसमें यदि हवा दे दें तो फिर कहना क्या, पानी भी ऊपर से आ जाए तो भी वह अग्नि नहीं बुझ सकती है। ऐसे देश भी हैं, इस सारे विनाश को देखते हुए भी पैसे के पीछे अथवा अभिमान के पीछे भारत कभी भी चुनाव के बारे में अभिमान नहीं रखता, किंतु वह सात्विक जीवन जी करके इसी प्रकार के जीवनधारियों को भी वह आगे सहारा देने के लिए एक भूमिका बनाता रहता है। 5 साल लग जाते हैं, भूमिका भी बन जाती है, आगे भी कुछ काम हो जाता है। इतिहास के पन्ने खोल करके इसको चलाने के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। केवल भारत कहने से नहीं, किंतु नव भारत भी नहीं बनाना है और महाभारत भी नहीं बनाना है, किंतु केवल भारत बनाना है। वहाँ में प्रकाश होता है और विद्या होती है। प्रकाश विद्या जिस ओर जिसके पास है वह व्यक्ति अंधेरे में भी अंधकार से बच करके कईयों को बचा सकता है। ज़्यादा न कह करके इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ और जनता के लिए आशीर्वाद है। आप जिस किसी नाव में मत बैठो और नाविक को टटोलो और ऐसे पुल बनाओ जिसके द्वारा वर्षों सैकड़ों वर्ष हो जाए तो भी वह पुल मजबूत बना रहे हैं। अंत में ये कह करके हम बताना चाहते हैं, ऐसे पुल हैं, मजबूत हैं, लेकिन फिर भी विदेशियों को उसके ऊपर विश्वास नहीं है। किंतु 100 वर्ष हो गया, उन पुलों को वो बदल देते हैं और धराशायी कर देते हैं, दूसरा बना लेते हैं। हमारा भारत का ऐसा उद्देश्य नहीं है। ऐसे बनाओ सैकड़ों वर्ष के बाद में भी आज बनी है पुल, और इसके आधार क्या है, मिट्टी भी हो सकती है, और इस मिट्टी की बनी हुई भी पुल भारत में विद्यमान है। हम वह जगदलपुर की ओर जा रहे थे, बीच में वहाँ पर
एक पुल के पास आई थी महाराज, यह वहीं से पानी आ रहा है। यहाँ पर 2 बार एक वर्ष में श्रावण आता है। भाई श्रावण तो 12 महीनों में एक ही बार आता है। हाँ महाराज, यहाँ तो 2 बार आता है, और यह केवल प्रताप उस मिट्टी के पुल के कारण है। सुन रहे हो पुल वालों? हाउ तो कहो। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा, कम से कम हाउ करना तो सीख लिया आप लोगों ने। लेकिन हाउ भीतर से भी और बाहर से भी, दोनों में हाउ होना चाहिए। भीतर से ना और बाहर से हाउ, ये ठीक नहीं चलेगा। नहीं कहो तो फिर भी अच्छा। तो आज भी वह उस सरकार के समय पर बना था। आज भी वो मिट्टी के पुल है, ब्रिज है, किंतु उसको तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भारत की नींव ऐसे मजबूती के साथ रखा गया है, वह अहिंसक है। अहिंसा देवता इसके पूज्य है, इसलिए अहिंसा अहिंसा परमो धर्म की काव्य ख्याति में सुना जाता है। सूर्य और चंद्रमा मुख्य ग्रह माने जाते हैं। सूर्य की बात नहीं है, चंद्रमा की बात आपके सामने कह रहा हूं। जो ही शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उदय होता है, प्रतिपला जिसको बोलते हैं, कभी आप लोगों ने देखा है शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन का चंद्रमा? इतनी सभा में कोई चंद्रमा ही नहीं देखा। शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन की बात कर रहा हूं मैं। नहीं रहता है, देखने को नहीं मिलता। दूज का चांद मिलता, दूज का। द्वितीया से वो भी सब लोगों को नहीं मिलता। और मुसलमानों में यहाँ यह रिवाज है, कम से कम दूज के दिन चंद्रमा कहीं भी मिल जाए और उनका वह त्योहार बन जाता है। अब बात यह है, शुक्ल पक्ष में एक दिन में इस प्रकार बढ़ाते 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 पूर्णिमा के दिन जब वह उदय को प्राप्त होता है, समुद्र में एक प्रकार से लहर ऐसे उठ जाती है जैसे कोई भी बहुत आनंद का अनुभव हो गया हो। एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, 16वें दिन भी या 15 पूर्णिमा का दिन ही क्यों है होता है? संसारी प्राणी अधूरा है, संसारी प्राणी अधूरा है। यह जब पूरा होता है तो यह आनंद की लहर उसके जीवन में घटित होगी, लेकिन केवल ताली बजाने से नहीं। उसके पीछे साधना है, तपस्या है, मेहनत है, पुरुषार्थ है। आप लोग इन सब में से कुछ न कुछ पुरुषार्थ, मेहनत आदि आदि करते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं करते। पूर्णता की बात है, उसके अभाव में आपको बार बार संसार में आना जाना पड़ रहा है, किंतु यह महसूस नहीं होता।
एक गति से दूसरी गति में जाता है, सब नया ही श्री गणेश प्रारंभ हो गया ऐसा लगता है। प्रतिदिन वही कार्य करते रहते हैं लेकिन उससे ऊबते नहीं। हाँ, जब इसमें कमी वृद्धि होती जाती है तो ऊब करके हे भगवान अब अंत हो जाए तो अच्छा है। किसका अंत हो जाए? आत्मा के तो अंत हो जाता नहीं। नहीं नहीं, ये चीज नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? ऐसे अद्वितीय मिलना चाहिए। तो वह अवसान को प्राप्त होता है दूसरे गति में जाने के उपरांत। पहली बार ही इस प्रकार का मिला है ऐसा अनुभव होता है। किसी को 1 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख मिल जाए तो आनंद का कोई पार रहता नहीं। फिर कोई लखपति से करोड़पति बनने की ओर होता है। जब बनता है तो फिर वो क्या कहता है? ये बहुत अच्छा है, पहले नहीं हुआ था। जब दोबारा और किसी एक व्यक्ति को देखता है वह अरबपति है, कोई बात नहीं, मुझे भी अरब कंट्री जाना पड़े, मैं भी अरबपति बनूं। अरे मुसलमानों के देश को जाने के लिए तो तैयार है और भारत के योग्य कार्य करने के लिए बुद्धि नहीं आती है। वहाँ के लोग यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ के लोग वहाँ 7 समुंदर पार करने वाला बहुत महत्वशाली है ऐसा कह करके, किंतु इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर यह पंक्तिबद्ध 16 स्वर्ग हैं। पीछे नीचे का स्वर्ग मिला, ऊपर का चाहता है। ये चाह के चक्कर में संसारी प्राणी अधूरा का ही अनुभव करता है। इस नगर का नाम वर्धा है। वर्धा का अर्थ घटना नहीं होता। क्या कहा? घटना नहीं होता, किंतु बढ़ने का नाम वर्धा है। तालियों की आवाज में तो वृद्धि हो गई, किंतु पूरे सुख के बारे में कोई सोच विचार नहीं करता। इसीलिए कम से कम वृद्धि की ओर आप देखो। वृद्धि के पीछे समृद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है और सारे सारे होते हैं। इनमें वह समृद्धि हमें प्राप्त हो, बार बार वह बढ़े नहीं और उसके आगे और नहीं, नीचे भी नहीं आना हो। वह पूर्णिमा हमेशा हमेशा जीवन में घटित हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की